लेकिन अवैध शराब जो बिहार के बॉर्डर से प्रवेश कर रहा है उसको रोकने में नाकाम रही। जहरीली शराब बनाने वाले और शराब छोड़कर अलग तरह का नशा जो विकसित हो रहा है उसको भी रोकने में पूरी तरह बिहार सरकार अक्षम रही। गोपालगंज के अंदर जो ये घटना घटी है उस पर भी बिहार सरकार लीपापोती करने में लगी है, क्योंकि सवाल नीयत का है, नीति का नहीं। नीति तो बना ली लेकिन नीयत में सिर्फ राजनीति है। बिहार सरकार कानून लेकर आई है, उसमें कई कानून हैं जिस पर हमने एतराज जताया है कि अगर एक व्यक्ति घर में अगर खाली बोतल भी मिल जाए तो पूरे परिवार पर जुर्माना, और इस तरह के कई कानून उन्होंने बनाए हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर एतराज जताया है। बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री अलग अलग राज्य में जाकर शराबबंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार के अंदर जो शराब बनाने की फैक्ट्रियां हैं वो अभी भी चल रही हैं और उसको उन्होंने रोका नहीं। अगर दूसरे राज्य में को आप कह रहे हैं कि शराब बंदी होनी चाहिए तो फिर अपने राज्य में शराब की फैक्ट्रियां क्यों चला रहे हैं? और जो नई नीति बनाई है उसमें भी कहा है कि हम इसको रिन्यूअल कर सकते हैं। इसका मतलब उनकी नीयत में अभी भी उसको रिन्यूअल करने की योजना है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि शराब पर हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन उसके आड़ में तुगलकी कानून के पक्ष में नहीं। अभी जिन लोगों की आप जिम्मेदारी कहते हैं कि अगर किसी के घर में खाली बोतल मिल गई तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये जो 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बिहार सरकार के मुखिया हैं। बिहार सरकार को इन मौतों पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर भी चिंतित। उत्तर प्रदेश में कल मुलायम सिंह यादव जी ने खुलेआम 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, उन्होंने अपनी ही सरकार पे 3-4 मंत्री को छोड़कर सबको भ्रष्ट बताया। दूसरी बात, उन्होंने वहां पर जमीनी हकीकत बताने की कोशिश की है कि आज चुनाव हो जाए तो समाजवादियों की स्थिति क्या होगी। और तीसरी सलाह, अपने पुत्र मुख्यमंत्री, अपने दल के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को मुगल शासक अकबर के रास्ते पर चलने की सलाह दी। और अकबर की कार्यशैली क्या थी, उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही है। उन्होंने अपने पद चिन्ह पर चलने की बात सलाह नहीं दी, जबकि वो खुद भी मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन अकबर के शासन में कैसे शासन चलता था, इस तरफ मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को इशारा किया। लेकिन अकबर जैसा शासन तो नहीं चल रहा, वो खुद कह रहे हैं। ये दौर तो शाहजहां का दिख रहा, औरंगजेब का दिख रहा। उस दौर की कहानी याद हो रही है, क्योंकि पारिवारिक झगड़ा, उत्तर प्रदेश के लोग किसी परिवार के झगड़े के शिकार नहीं हो सकते। जिन उम्मीदों से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, आज सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कितनी सलाह वो अकबर के रास्ते पर चलने की मुलायम सिंह जी दे दें, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह अंतर कलह से परेशान है। खुद
मुख्यमंत्री जी के अंकल उनकी बात नहीं सुनते हैं और उत्तर प्रदेश में आज सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं। अखिलेश जी को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर अपराध में शामिल आपराधिक बैकग्राउंड के नेता को वो पार्टी में प्रवेश कराने वाले मंत्री को बर्खास्त कर देते हैं तो खुद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके मंत्रिमंडल में जो 3-4 लोग हैं उनको छोड़कर सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्या उन मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त करेंगे? ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों की उम्मीद बनकर उभरी है और जिस तरह की आज स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प उत्तर प्रदेश में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बिहार में शराबबंदी के पक्ष में हैं और उसके अनुभवों को देख रहे हैं। एक अनुभव आज ही आया है जिसमें शराबबंदी का ढिंढोरा तो बहुत पीटा गया, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बिहार के लोगों की जान गई है। तो भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के साथ बिहार में अपराध बंदी भी चाहती है और कानून का राज स्थापित करने के पक्ष में है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग नीतियां होती हैं और अलग अलग सरकारों को वो तय करना पड़ता है। अभी तो बिहार की बात हो रही है, वहीं बंदी हुई है, इसलिए हमने समर्थन किया है। नहीं, हम जिस पार्टी की सरकार है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के वक्तव्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी ही सरकार के 3-4 मंत्री को छोड़कर बाकी सबको भ्रष्ट बताया है और अपने पुत्र को मुगल शासक अकबर के पद चिन्हों पर चलने की सलाह दी है। हम ये चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर पर संसद का प्रस्ताव है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वो रहेगा। उसको हासिल करने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है और वहां के लोगों को पाकिस्तान की शह पर भड़काया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि वहां अमन अमान हो, शांति हो, पत्थर की जगह नौजवानों के हाथ में लैपटॉप हो। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और जिस तरह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, बलूचिस्तान में पाकिस्तान जुल्म ज्यादती की इंतहा कर रहा है, उसके लिए भी हमने आवाज बुलंद की है, आगे भी करेंगे। देखिए, हाफिज सईद तो आईएसआई का मौसेरा भाई है। वो आईएसआई के इशारे पर ही नाचता है और वो वहां के
पूरी तरह सिस्टम का पार्ट है। पाकिस्तान आतंकवाद के अलग अलग चेहरे को सामने रखता है, कुछ को खिदमत के नाम पर, कुछ को मुजाहिदीन के नाम पर वो पेश करता है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है। पूरे दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है पाकिस्तान। आज पाकिस्तान में रह रहे लोगों के लिए भी पाकिस्तान में जीना नर्क में जीना, जहन्नम में जीने जैसा हो गया है। क्योंकि वहाँ के आप होटल में भी चले जाएं तो आपको तिहाड़ जेल से ज़्यादा सुरक्षा का इंतज़ाम मिलेगा। कोई व्यक्ति वहाँ किसी जगह भी जाता है तो वो सुरक्षित नहीं है। उनकी राजधानी भी पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में है। तो पाकिस्तानियों के लिए आतंकवाद से खेलना उनकी आदत सी बन गई है और पूरी दुनिया में वो एक्सपोज हो गए। देखिए, कांग्रेस की नीति है जो मन की बात उनकी होती है, वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से नहीं कहलवाते। जनता के दबाव में वो कई देश की नीति पर अलग राय रखते हैं, लेकिन दूसरी राय उनके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कभी देते हैं, कभी सलमान खुर्शीद साहब देते हैं। आज कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि सलमान खुर्शीद की राय अगर उनकी राय नहीं है कांग्रेस की, तो फिर उन पर क्या कार्रवाई की है। ये नहीं चलेगा कि आप अपने एक नेता से एक बयान दिलवा दें और दूसरे नेता से दूसरा बयान दिलवाकर फिर उसके बयान से अपने आप को अलग कर लें। ये नीति कांग्रेस को स्पष्ट करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखूंगा, गृह मंत्री जी से बात करके आपको सूचित करूं।